हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि किसी टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल का क्या हो रहा है, पेट्रोल है। अब उसमें क्या हो रहा है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई। तो टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पता चल रहा है कि टोटल बर्तन में क्वांटिटी कितनी है, 20 लीटर, ठीक। टोटल क्वांटिटी 20 लीटर है। अब उसमें से कहीं पे रिसाव है, इस वजह से 3 लीटर क्या हो रहा है, हमें 3 लीटर का जो पेट्रोल है वो निकल जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वह हमारी हानि है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं और मैंने प्रीवियस में बताया भी है कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे जितना वैल्यू है। तो वैल्यू कितना है, 20 लीटर है। तो आप बोल सकते हो, आप इसे बोल सकते हो कि टोटल क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है। ये मैंने बताया है। तो सीधा सीधा अब हम फॉर्मूले पे पुट करके हानि निकाल लेंगे। हानि कितने की हुई है, हानि परसेंट कितने की हुई है, ठीक है। क्योंकि वैल्यू हमारा परसेंटेज में पूछ रहा था तो इस वजह से हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 20 लीटर की हानि हुई है और टोटल क्वांटिटी है आपकी, सॉरी 3 लीटर की हानि हुई है, एक मिनट, 3 लीटर की हानि हुई है और टोटल क्वांटिटी है 20 लीटर, इंटू 100 कर देंगे। 20 पंचे 100, ठीक है। और ये 5 जो आएगा ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15% की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। 15% की हानि हुई है। टोटल आपका होता है, कह रहा है कि टोटल कितना। देखिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी बर्तन हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वस्तु हो, अगर कोई वस्तु है उसकी प्राइस कितनी है तो उसकी प्राइस हम हमेशा 100% लेट करते हैं। या फिर कोई बर्तन है उस पर कितना सामान है, फुल की अगर वो फुल भरा है तो वो कितना भरा है तो हम हमेशा उसको 100% मानते हैं। तो इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में भी कि बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है, तो जो टिन का बर्तन था अगर वो पहले से फुल रहा हो तो उसमें कितना परसेंट था, 100% था, यही हम मान के चलेंगे, ठीक है ना। और क्या हो गया, 15% उसमें से निकल गया। अगर 15% निकल गया तो सीधे सीधे हम 15 इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85। 85% क्या है, अब रह रहा है उसमें पेट्रोल, उस टिन के बर्तन में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, ठीक। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 3 पेंसिल्स का प्राइस दिया है यहाँ पे। तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 20 रुपये, ठीक ना। तो देखिए एक दर्जन में होते हैं कुल 12 पेंसिल, ठीक। एक दर्जन में 12 पेंसिल। तो इसको 12 अगर पेंसिल 12 बना दिया जाए तो एक दर्जन के बराबर होगा। तो ये 12 कब बनेगा, जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। और 4 से अगर इस तरफ गुणा कर रहे हैं तो उस साइड भी हमें 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 4 तियाँ 12 और ये 4 दूना 8, तो मतलब 80। 80 रुपये में आपका 4 तियाँ 12, 12 मतलब एक दर्जन। एक दर्जन 80 रुपये का है, ठीक है। तो हमको 6 दर्जन निकालना है। एक दर्जन अगर 80 रुपये का, तो 6 दर्जन करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 गुणे एक दर्जन बराबर 6 गुणे 80। तो हमारा सीधे सीधे यहाँ पे तो 6 दर्जन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 अठे 48, मतलब 480 रुपये, ठीक है। तो 480 रुपये आपका आंसर होगा कि आपने 6 दर्जन पेंसिल, आपने 6 दर्जन पेंसिल कितने का, 6 दर्जन पेंसिल आपने 480 रुपये का खरीदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्राकृतिक, सॉरी प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो गिनती के लिए यूज की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आपका यहां पूछ रहा है कि प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं, क्या अभाज्य संख्याएं। तो सबसे अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये जान लीजिए। वे संख्याएं जो एक से या खुद से क्या हो, भाग दी जा सकें। वे संख्याएं जो एक से या खुद से भाग दी जा सकें उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे दो एक से भाग दिया जा सकता है, दो एक दुआई दो, और दो को दो से भाग दिया जा सकता है, दो एकम दो। ठीक है, क्या आप दो को तीन से भाग दे सकते हो, दो को चार से भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते। ये क्या आएगा, पूर्ण वैल्यू नहीं आएगी। तो इस वजह से पूर्ण वैल्यू आने के लिए यह सिर्फ एक और दो से डिविजिबल है। जैसे तीन को आप एक से भाग दे सकते हो, तीन से भाग दे सकते हो, बट दो से नहीं भाग दे सकते। दो से भाग दोगे तो 1.5 आएगा। तो 1.5 मतलब डेढ़ का मतलब क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये मालूम हो गया कि वे संख्याएं जो खुद से या एक से भाग दी जा सकती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हो गई। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है कि इनका औसत बता दो। तो औसत बराबर होता है क्या, दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या या दी गई संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो कुल संख्या तो 9 है, कुल संख्याएं तो 9 है जैसा कि अभी हमने काउंट किया। और जब कुल संख्याएं 9 हैं तो पूछ रहा है औसत। कुल संख्याएं 9 है तो हम इसका योग निकाल लेते हैं। तो देखिए योग निकालते हैं, क्या होगा योग इसका, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11। देखिए 17 में 10 जोड़ेंगे आपका 27 होगा, 27 एक हो जाएगा 28, 28 में 10 जोड़ेंगे 38 होगा, 38 दो 40, एक 41, यहाँ तक टोटल हो गया 41। 41 में 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 41 10 51, 51 7 58, 58 में 10 जोड़ेंगे 68 होगा, 68 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 68 में 9 जोड़ेंगे 77, 77 में 3 जोड़ेंगे 80, 80 में 20 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो कुल योग तो 100 आ गया। ठीक, और कुल संख्याएं हैं 9। ठीक है, भाग दे देते हैं। तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 11 9 या 99, बचा कितना, 1/9। तो 11 सही 1/9 क्या है, औसत है किसका, संख्याओं का। अच्छा, ऑप्शन दशमलव में दिया है तो आप इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 11 हुआ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, अब बचा कितना, 1 बचा, आपके पास 1 बचा। तो 1 को भाग देने के लिए तो 9 से जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा, दशमलव का 0 आएगा तो 9 एकम 9। तो लगभग आपका आंसर जो होगा वो 11.11 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 2:3। ठीक, और यहाँ पे दूसरी और तीसरे के बीच का अनुपात क्या दिया है, तो दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात दिया है कितना, 5:8 ये दिया है। तो एक काम करते हैं, 1:2:3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1:2:3 के लिए एकदम सरल रूप हमने बताया था कि इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो। ठीक है, ये उल्टा n बना दो।
तो 5 दूना 10 हो गया, 3 पचे 15 हो गया और 8 त्रिक 24 हो गया। ये टोटल तरीका होता है निकालने का। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको बराबर कर दीजिए। इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए। इस पूरे इक्वेशन को, इसको 5 से गुणा कर दीजिए। जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15 होगा। इसको 3 से गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 और 8 त्रिक 24, तो कितना आ गया 15। 15 दोनों में कॉमन, अब सीधे सीधे लिख लीजिए 10 15 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखिए जो अनुपात आ गया वो 10 15 24 आ गया, 10 15 24। तो 10 15 24 जब अनुपात है तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या होगी 10x, दूसरी संख्या होगी कितना 10 15x, ठीक है, 10 15 24। दूसरी तीसरी संख्या होगी 24x। अब इन तीनों संख्याओं का योग दिया है 98, इनको ऐड करते हैं तो 15 10 हो गया 25, 25 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। 49x बराबर 98 के, तो x बराबर 98 बटे 49 के, 49 दूना 98, x की वैल्यू आ गई 2। हमको चाहिए किसकी वैल्यू, हमको चाहिए दूसरी संख्या की वैल्यू। दूसरी संख्या थी 15x, तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो मान आएगा 30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया है कि यदि, कह रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो संख्या का 120% होगा। देखिए भाई, संख्या का 20% मान लिया, वह संख्या यक्स है। अब इसका 20%, इसका 20% मतलब का मतलब होता है गुणे, और प्रतिशत मतलब होता है बटा 100। तो हो जाएगा यक्स गुणे 20 बटा 100 बराबर दिया है 120 के। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 2 छक्के 12 हो जाएगा। ये 100 इधर भाग कर रहा है, उस तरफ जाके गुणा करेगा तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक, यक्स की वैल्यू आ गई 600। अब कह रहा है इसी का भैया 120% बता दो। तो यक्स बराबर 600 है, 600 का 120% मतलब 600 गुणे 120 का मतलब होता है गुणा, प्रतिशत मतलब होता है 100। तो 600 का 120%, तो हमने निकाल लिया। देखिए 12 छक 72 और 1 जीरो लगा दो तो आ जाएगा आपका 720। 720 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यही था आपका आंसर 720। तो आंसर आएगा आपका 720। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.27 1.27 सॉरी 1.272727 डॉट 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 बराबर है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये किसके बराबर है। तो आप मान लीजिए कि अगर आप यक्स बराबर मान लेते हो 1.272727 डॉट 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 एक्स की वैल्यू पूरी मान लेते हो आप, तो क्या हो जाएगा, आप अगर इसमें 100 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 100x इधर हो जाएगा। 100x होने की वजह से ये देखिए 100 से गुणा होगा तो ये दो अंक दशमलव इधर चला जाएगा। क्यों, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया आपको, जब दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं आप 100 से गुणा करते हो तो वो डिपेंड करता है कितने जीरो हैं। तो जीरो इसके 2 हैं तो 2 अंक क्या होगा, दाईं तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा दशमलव। तो 2 अंक 1 और 2, 2 और 7 के पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 187.2727 डॉट 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 डॉट, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये 100x आ गया। अब इसको आप और एक चीज़ लिख सकते हो, 100x बराबर 126 प्लस 1.27 देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। 127 को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 126 प्लस 1.27 1.27 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो अभी अभी मैंने पीछे माना है कि इतने की वैल्यू क्या है, x है, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू x। तो 100x बराबर हो जाएगा 126 प्लस x। अब ये x इधर प्लस कर रहा है, इस तरफ जाके माइनस करेगा तो 100x माइनस x बराबर 126 के।
तो x देखिए 100 में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा 99x। तो 99x बराबर क्या हो जाएगा 99x बराबर हो जाएगा 126। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 99x बराबर 126। तो अब क्या करेंगे देखिए, तो x की वैल्यू क्या होगी देखिए 99x बराबर 126 आया था, ये जो x है ना ये x से 99 गुणा कर रहा है, तो ये वैल्यू उधर जाके क्या करेगी भाग करेगी, तो x बराबर हो जाएगा 126 बटे 99। तो देखिए 3 से दोनों डिविजिबल है, 3 से काट देते हैं, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 से ये भी फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो आंसर आ गया आपका 14/11। 14/11 किसकी वैल्यू है, ये 14/11 आपकी 1.27 बार की वैल्यू है। आप 1.27 बार को इस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 14/12। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 6 छात्रों संस्कार, प्रखर, पुंज, श्रद्धा, नंदन, छोटी की आयु वर्षों में 13, 12, 14, 16, 17, 18, तो इनकी माध्यिका क्या होगी। ये आयु दिया हुआ है और हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका निकालने से पहले उसका फार्मूला जान लीजिए। जब देखिए माध्यिका बराबर होता है 2 केस में, ठीक है, माध्यिका 2 केस में निकाली जाती है, ये माध्यिका नहीं है माध्यिका होगा, ठीक है ना। माध्यिका बराबर 2 केस में, अगर n बराबर हमारा n बराबर क्या हो सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या हो, तो उसके लिए फार्मूला है n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2, ये फार्मूला 1 है। जब n बराबर विषम होगा तब के लिए फार्मूला है माध्यिका बराबर n + 1/2। बस सीधे सीधे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब देखते हैं कितने पद हैं, फिर n बराबर जो कि क्या है यहाँ पदों की संख्या है। तो सबसे पहले हम पद देखते हैं कितने पद हैं। तो पद जब काउंट करेंगे तो देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, तो कुल मिलाकर 6 पद हैं। ठीक है, तो 6 पद हैं। अब इन 6 पदों में क्या करना है, क्या निकालना है, हमें माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के पहले एक चीज़ और सीख लीजिए इसमें, कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको पहले हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग बढ़ते ही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 12, सबसे छोटी संख्या क्या है 12 है। उसके बाद क्या है 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद आपका 16 है, 16 के बाद क्या है 17 है, 17 के बाद आपका 18 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो गई। अब फार्मूला देखिए 6 संख्याएं हैं तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं के लिए फार्मूला बताया था n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है ना, और बटे 2, ये हमने फार्मूला बताया है। तो 6/2वां पद, 6/2वां पद मतलब कौन सा 3वां पद, प्लस 6/2 मतलब 3 + 1 चौथा पद, और बटे 2। तो तीसरा पद क्या है देखिए 1, 2, 3, तीसरा पद क्या है 14, चौथा पद क्या है 16। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका जो तीसरा पद था वो 14 था, चौथा पद आपका 16 था, बटे 2 कर देते हैं। 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 10 30, 30/2 का मतलब कितना आ गया 15। तो माध्यिका आ गई 15, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा।